सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक विज्ञान अभी हम लोगों का कल ही पेपर हुआ है। तो आज मैं वार्षिक परीक्षा 2024 का रासायन विज्ञान क्लास 11th का जो है पेपर का रिव्यू करने वाला हूं कि कैसे कैसे आपका यही प्रश्न आपके जो है वार्षिक परीक्षा क्लास 11th में आने वाला है। तो आप इसको शुरू से लास्ट तक देते रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर में कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, तो मतलब ये निर्देश है, इसको पढ़ने में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को 2.5 घंटा ही मिला था, कोई ज़्यादा मतलब उतने में ही सॉल्व हो गया था। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है, एक सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित में तो सही विकल्प चुनकर सही उत्तर देना है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला का नंबर प्रश्न है, Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ए है 6, बी 4, सी 5, डी 2। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम 5, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है खा नंबर प्रश्न है, SO2 और SO3 में यस परमाणु के संक्रमण क्रमशः हैं, ठीक है। ए दिया है sp, sp2, बी sp2, sp2, सी sp2, sp3, डी sp, sp3, ठीक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। SO2 और SO3 में इस परमाणु की sp2, sp2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है गा मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन और बेंजीन की दहन ऊष्माएं क्रमशः -213, -310, -337 तथा -410 किलो कैलोरी है। सबसे अच्छा ईंधन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए मेथेन, बी एसिटिलीन, सी एथिलीन, डी बेंजीन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये बी एसिटिलीन, ठीक है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है घ नंबर, ताप बढ़ने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में समस्थिरांक का मान होगा, ठीक है। ए दिया है बढ़ेगा या घटेगा या सी स्थिर रहेगा, डी कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा, ओके। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ए आर ओ एच, बी ZnCl2, सी ROR, डी Cn-। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ZnCl2, ठीक, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 4 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। ए एथेन में, एथीन में, एथाइन में, बेंजीन में। तो एथाइन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, एथाइन जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एथाइन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हमारे आ जाते हैं लघुत्तर यानी मतलब लिखने वाला प्रश्न। तो ऑप्शन वाला बहुविकल्पीय प्रश्न थे और ये आपको जो है एक एक लाइन में इसका आंसर देना, राइट। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना आपको बताते हैं। स्टूडेंट सब दिया है दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर का प्रश्न है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं और आप बहुत आसान है, 1 लाइन 2 लाइन में आपको लिखना है, आपको 2 नंबर प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम यह बताता है कि यदि 2 अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं आपको। सो दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, sp3 संकरण का उदाहरण लिखिए, ठीक है। sp3 का संकरण उदाहरण लिखिए। तो इसका हम जल्दी से आंसर आपको बता। सो स्टूडेंट देख sp3 का उदाहरण लिखना है, ठीक है। sp3 संकरण का उदाहरण सिर्फ लिखना है। तो sp3 संकरण इथेन C2H6 और मीथेन में पाया जाता है, ठीक है। यही है इसका आंसर, उदाहरण केवल लिखना था, उदाहरण मैंने लिख लिया। सो स्टूडेंट तीसरा गा नंबर प्रश्न का, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक
कौन कौन कारक हैं इनके प्रभावित करने वाले। तो इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा था, तो इसके है पहला ताप, दूसरा सांद्रता, तीसरा दाब। जब गुणांकों में क्रिया कारक के संख्या में अंतर हो तो चौथा अक्रिय गैस होता है, राइट। तो ये था रासायनिक साम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी जो होता है उसका द्वितीय नियम लिखना है। तो हम लिखे हैं, आसानी से आपको बता देते हैं। तो ऊष्मागतिकी का यह नियम है कि बाहरी सहायता के कोई भी स्वतः काम करने वाली मशीन ऊष्मा को निम्न तापीय पिंड से उच्च तापीय में नहीं ले जा सकता। यही है ऊष्मागतिकी का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3d7 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखे हैं, आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक एक दो लाइन का है, कोई ज़्यादा कष्ट भी नहीं। पेपर था 2 घंटे में हम लोग सॉल्व कर लिए इसे आसान से। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा n बराबर 3,1 बराबर 2, m1 बराबर प्लस में 2, ms बराबर -1/2। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है तीसरे में। तो परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाहरी कोण इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बस इतना ही लिखना है आपको, फुल में फुल 2 नंबर मिल जाएगा। पूछा गया NO4 में Mn तथा HNO3 में n की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। n की ऑक्सीकरण संख्या आपको इसमें ज्ञात करना है, राइट। तो हम इसको आसान से लिखें, कोई ज़्यादा कष्ट भी नहीं है स्टूडेंट। तो आप इसको आसान से देख के सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, मैं आगे का प्रश्न वैसे छोड़ दूंगा, आप इसका सॉल्व कर लेना। बहुत आसान पेपर आपको पढ़ाया भी गया होगा। इसको सॉल्व करें KMN4 जो उसका आंसर है। इसमें पूछा गया है n की जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हम इसमें n की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ये प्लस में 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं आसानी से सॉल्व, कोई मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जा रहा है और वीडियो अपलोड करते समय जो है ज़्यादा MB लग जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 0.01 NaOH का pH मान ज्ञात करना है। तो pH मान आप तो जानते ही होंगे, प्लस में इसका जो है आंसर आएगा, प्लस में 10 आएगा। तो ये सब देख सकते हैं आपको। ये मेन जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हर वक्त आता रहता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में जाहिर तब पूछा जाता है। ये क्लास 10th 11th 12th में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न। रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए, राइट। तो 4 नंबर का पूछा, 5 भी नंबर का पूछ सकता है उदाहरण सहित, मतलब उसका वर्णन भी पूछ सकता है। 7 नंबर का कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं इसका आंसर लिखा हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन के साथ साथ होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं। उदाहरण इसका लिखा है CuO+H2 डेल्टा Cu+H2O, राइट। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लिख सकते हैं स्टूडेंट। मैं लास्ट प्रश्न आपको बताऊंगा, चौथा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसकी विशेषताएं लिखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने थी, उसकी एक विशेषताएं लिखना है। तो न्यूट्रॉन की खोज भौतिक विज्ञान जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, राइट। तो इसमें जो है जेम्स चैडविक नाम के भौतिक विज्ञान के जो है ये एक वैज्ञानिक माने जाते थे। न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज की थी 1931 सन में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। रसायन विज्ञान का जो पेपर था, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत आसान पेपर, 2 घंटे में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। देख सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसी पर भी वीडियो को एंड कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पेपर आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पेपर का हम रिव्यू कर देंगे। देख सकते हैं इस प्रकार का पेपर पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला बड़ा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षणों को लिखिए। डी ब्लॉक आप रसायन विज्ञान जो आपका किताब है उसमें बहुत
डीपली तरीके से लिखा गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अथवा करके प्रश्न दिया गया है, या तो ये लिखिए आप, या तो ये लिखिए, राइट। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।